अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत तेलंगाना की आवाम के नाम रेवंत रेड्डी का खुला मकतूब। बाबरी मस्जिद शहादत के 31 साल मुकम्मल। हैदराबाद और मुल्क के कई मकामात पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन का जश्न। और कल रेवंत रेड्डी की हलफ बर्दारी तकरीब। और खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना की आवाम के नाम रेवंत रेड्डी का खुला मकतूब। तेलंगाना की आवाम के नाम होने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुला मकतूब रवाना किया है। उन्होंने लिखा कि जुमेरात की दोपहर 1:04 पर वो हैदराबाद के LB स्टेडियम में हलफ ले रहे हैं। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि रियासत में एक मरतबा फिर इंद्रमा राज आया है, वो उसे अपनी आंखों से देखने के लिए कसीर तादाद में जमा हों। साथ ही उन्होंने हलफ बर्दारी तकरीब में कुल कांग्रेस के कायदीन व दिगर रियासतों के कायदीन को भी मदऊ किया है। इम्कान है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। बाबरी मस्जिद शहादत के 31 साल मुकम्मल। हैदराबाद और मुल्क के कई मकामात पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत हुए 31 साल हो गए हैं। आज बाबरी मस्जिद की 31वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर में बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सख्त सिक्योरिटी की गई। हुक्काम के मुताबिक आज यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की 31वीं बरसी है। अयोध्या पुलिस ने कहा कि उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए शहर में सख्त हिफाजती इंतजामात किए हैं। 6 दिसंबर सन 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद मुल्क के कई इलाकों में तशद्दुद बरपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि शहर में आने और जाने वाले लोगों की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की गई और उनके शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक पुलिस ने अयोध्या के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग को भी तेज कर दिया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और मुस्लिम गालिब इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से बाबरी मस्जिद के शहादत के दिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरअमन तौर पर गुजर रहा है। मुल्क भर के कई मकामात पर बाद नमाज ज़ोहर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इसी दौरान हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत की 31वीं बरसी के ज़िमन में ख़वातीन ने दुआया इज्तिमा और एहतजाज का एहतमाम किया। ईदगाह हज़रत उजाले शाह सैदाबाद में नमाज असर के मौके पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जमा हुई। नमाज के साथ उन्होंने कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया और रिक़त अंगेज़ दुआएं की। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन का जश्न। तेलंगाना में नई हुकूमत की तश्कील के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन ने जश्न मनाया। मुलाजिमीन ने आतिशबाजी की। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने भी इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर कोदंडाराम ने कहा कि वो मुलाजिमीन तंजीमों के साथ मिलकर मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नई हुकूमत में जमहूरी तर्ज हुक्मरानी होगी और वो रियासती हुकूमत और मुलाजिमीन के दरमियान सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो रियासती हुकूमत के मसाइल की यकसुई के लिए कोशिश करेंगे। रेवंत रेड्डी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। तेलंगाना के नामजद चीफ मिनिस्टर व CLP लीडर रेवंत रेड्डी का दिल्ली में आज सुबह AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने उन्हें CLP लीडर बनाए जाने पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की और हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की उन्हें दावत दी। काबीना की तश्कील के मसले पर भी उन लीडरों से बात हुई। दिल्ली एयरपोर्ट से कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को दोबारा तलब किया। हैदराबाद वापसी के दौरान वाक़या। कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को एयरपोर्ट से दोबारा तलब कर लिया। बताया जाता है कि CLP लीडर की हैसियत से रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान करने के बाद हाईकमान की हिदायत पर रेवंत रेड्डी मंगल की रात दिल्ली पहुंचे थे। आज चहारशंबे को उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए उनके नाम की मंजूरी पर उनका शुक्रिया अदा किया और कल मुनक़्क़िद हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी और सपहर दिल्ली से हैदराबाद वापस होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। ताहम उसी वक्त हाई कमान की जानिब से उन्हें दोबारा तलब कर लिया गया, जिस पर वो एयरपोर्ट से कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के दफ्तर रवाना हो गए। दिन भर बातचीत के बाद एयरपोर्ट से तलब करने की इत्तला पर कांग्रेस हल्कों में तजस्सुस पाया जाता है। समझा जाता है कि काबीना के नामों को खतियत देने के लिए बातचीत के लिए तलब किया गया। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी।
जिला परिषद रुकन से सियासी इनिंग शुरू करने वाले रेवंत रेड्डी 17 साल में चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच गए। पेश है इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को तेलंगाना रियासत के दूसरे चीफ मिनिस्टर बनने का एजाज हासिल होने जा रहा है। उन्होंने एक किसान के घर में जन्म लिया। रेवंत रेड्डी की पैदाइश 8 नवंबर सन 1969 को हुई थी। उन्होंने नागर कर्नूल जिले के कोंडारेड्डीपल्ली गांव में जन्म लिया था। तालिबे इल्म के दौर में वो एबीवीपी से वाबस्ता रहे। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। रेवंत रेड्डी साल 2006 में मिर्चिक मंडल के ZPTC रुकन बने और साल 2007 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मजालिस मुकामी इदारों के MLC के तौर पर मुंतखब हुए। बाद अज़ां तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह उन्होंने कोडंगल असम्बली हल्के से साल 2009 के असम्बली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी से MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की और 2014 में दूसरी मरतबा MLA के तौर पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने साल 2014-2017 के दरमियान तेलुगु देशम पार्टी के कारगुजार सदर रहे और अक्टूबर 2017 में TDP से इस्तीफा दे दिया। साल 2017 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। साल 2018 में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। दिसंबर 2018 के असम्बली इंतखाबात में कोडंगल से मुकाबला किया था और शिकस्त हो गई। बाद अज़ां मलकाजगिरी लोकसभा से मुंतखब हुए और PCC सदर बने और सिर्फ 17 साल की सियासी जिंदगी में चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच गए। तूफान के असर से जिले खम्मम में 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से खम्मम का मौसम सर्द हो चुका। खम्मम में मुसलसल बारिश और मौसम सर्द होने की वजह से जिला कलेक्टर की जानिब से तमाम तालीमी इदारों को बरोज़ मंगल तातील दे दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खम्मम में 2 दिन चहारशंबा जुमेरात को ज़बरदस्त बारिश होने के इम्कान ज़ाहिर किए गए। 2 दिन से खम्मम में जारी बारिश की वजह से तमाम सरगर्मियाँ मफलूज होकर रह गई हैं। आवाम को और बिलखुसूस बच्चों को बारिश और सर्द मौसम की वजह से जिले इंतजामिया ने घरों में ही रहने को तरजीह दी है। बहरहाल खम्मम और जिला भर में तूफान की वजह से बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम सर्द हो चुका है। हैदराबाद में सोने की कीमत में भारी गिरावट। पिछले कुछ दिनों से जहां सोने और चांदी की कीमतों में भारी इजाफा देखा जा रहा था, वहां अचानक उसकी कीमत में कमी आई है। कल के मुकाबिल आज यानी 6 दिसंबर को मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत कुल 64,200 रुपये थी और आज 1,090 रुपये कम होकर 63,110 रुपये तक पहुँच गई है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत जो कल 58,850 रुपये थी, आज 1,000 रुपये कम होकर 57,850 रुपये तक पहुंच गई है। चांदी की कीमत की बात करें तो उसकी कीमत में 2,000 रुपये तक की कमी की गई है। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 57,850 रुपये तक पहुंच गई, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 63,110 रुपये रही है। हिंदुस्तानी नौजवान से शादी करने पाकिस्तानी लड़की पहुंच गई भारत। एक पाकिस्तानी लड़की वाघा अटारी बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर करते हुए मंगल 5 दिसंबर को कोलकाता के रिहायशी से शादी करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुई। दोनों अगले साल जनवरी में शादी करने जा रहे हैं। कराची की रिहायशी जवेरिया खानम ज़िले अमृतसर के इलाके अटारी से भारतीय सरहद में दाखिल हुई, जहाँ उनके होने वाले दुल्हे समीर खान और उनके ख़ानदान के कुछ अफराद ने बैंड बाजे के साथ उनका इस्तकबाल किया। इससे क़ब्ल खानम को 45 दिन का वीज़ा दिया गया था, जब उनकी 2 वीज़ा दरखास्तें मुस्तरद हो गई थी और उनकी शादी कोविड वबाई अमराज की वजह से तकरीबन 5 साल तक मुलतवी कर दी गई थी। अटारी में मीडिया से बात करते हुए इस जोड़े ने बताया कि शादी अगले साल जनवरी में होगी। खानम ने कहा कि मुझे 45 दिन का वीज़ा दिया गया है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। यहाँ पहुँचते ही मुझे बहुत प्यार मिला। शादी जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। इस्राइली फ़ौज का फ़लस्तीन के तमाम मज़ाहिमती ग्रुपों को ख़त्म करने का मंसूबा। इस्राइली फ़ौजी कार्रवाइयों का हदफ फ़लस्तीन के तमाम मज़ाहिमती ग्रुपों को ख़त्म करने और उनके फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की नीयत से जारी हैं, ताकि इसराइल को लाहक होने वाले तमाम मुमकिन ख़तरों से निपटा जा सके। इसराइल का ये हदफ सिर्फ हमास को कंट्रोल करने तक महदूद नहीं है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान जोनाथन कोनरेक्स ने इस अमर का इजहार मंगल के रोज़ एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। अल अरेबिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजी तर्जुमान से हमास के अलावा दहशतगर्द तंजीमों के बारे में पूछा
लिखा गया था। जोनाथन कोनेरेक्स ने कहा कि हमारा ये इरादा ये है कि हम गजा में मौजूद हर फौजी ढांचे को तबाह करें जो इसराइली शहरियों के लिए खतरे का बाइस बनने की अहलियत रखता हो। उसमें हमास भी शामिल है और इस्लामी जिहाद भी। उनके अलावा बाज़ छोटे ग्रुप्स भी हैं जो ज़्यादा इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं। उन्हीं में मज़ाहिमती कमेटी, दी फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट और बाज़ दूसरे शामिल हैं। इसलिए ये सिर्फ हमास नहीं जिसे हमने अपने निशाने पर रखा हुआ है। रियासत तेलंगाना की आवाम के नाम रेवंत रेड्डी का खुला मकतूब। बाबरी मस्जिद शहादत के 31 साल मुकम्मल। हैदराबाद और मुल्क के कई मकामात पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन का जश्न और कल रेवंत रेड्डी की हलफ बर्दारी तकरीब। इसी के साथ ही INS उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।